हेलो फ्रेंड्स, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th के आईपी में डिस्कस करने वाले हैं अपने लास्ट चैप्टर को लेकर के। दोस्तों लास्ट जो चैप्टर है उसका नाम है अपने पास में इमर्जिंग ट्रेंड्स, और इस चैप्टर में दोस्तों बहुत सारे टॉपिक है। मैं एक एक टॉपिक आपको अभी बताने भी वाला हूं। तो दोस्तों मैं आज आपके लिए सबसे पहले लेकर के आया हूं इसी चैप्टर का सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है अपने पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स है इस चैप्टर के अंदर, उनको भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एजेंडा क्या है इस चैप्टर का, इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस होने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, और इसके बहुत सारे टॉपिक्स है जैसे मशीन लर्निंग आएगा, या आपके पास में जो है वीआर, एआर, एमआर, इसके अलावा दोस्तों एनएलपी, ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो अपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ही डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों अपन बात करेंगे यहाँ पर रोबोटिक्स को लेकर के। रोबोटिक्स क्या है, रोबोट्स क्या है, कौन कौन से रोबोट्स हैं जो आज हम लोग बहुत बड़े लेवल पे जिसको यूज करते हैं, इसके पीछे की कॉन्सेप्ट्स क्या है, इन सभी टॉपिक्स को अपन रोबोटिक्स में डिस्कस करेंगे। देन दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पर बिग डेटा को लेकर के। इसके साथ साथ अपन देखेंगे आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, इसके साथ साथ क्लाउड कंप्यूटिंग को देखेंगे, ग्रिड कंप्यूटेशन जो अपने पास में ग्रिड कंप्यूटेशन होता है जिसके लिए हम लोग यहाँ डिस्कस करें ग्रिड कंप्यूटिंग, और लास्ट दोस्तों अपने पास आएगा यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो इन सभी टॉपिक्स को अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों जब अपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं तो अपने दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, आखिर ये एआई होता क्या है। अब देखिए एआई है क्या, सिंपल सी लैंग्वेज में समझाऊं दोस्तों, कोई भी एक मशीन, जैसे हम लोग अगर बात करें तो दोस्तों हमारे पास में भी क्या है, एक इंटेलिजेंस है, लेकिन वो कौन सा है अपने पास, नेचुरल इंटेलिजेंस है। लेकिन आजकल अपन क्या देखते हैं, बहुत सारी मशीन्स जो है वो भी बहुत इंटेलिजेंट होती जा रही है। तो उनका इंटेलिजेंस कैसे होता है, उसके लिए अपन क्या करते हैं दोस्तों, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करते हैं और उनमें अपन कुछ कमांड डाल करके देते हैं एक मशीन को। अब वो मशीन जो है वो बिल्कुल कैपेबल है, जिस तरीके से हम लोग कोई काम करते हैं यानी कि ह्यूमन का मिमिक करने का काम करता है। जिस तरीके से हम काम करते हैं, हम जो बोलते हैं, हम जो सोचते हैं, इस तरीके से दोस्तों मशीन भी काम करती है। एक सिंपल सा एग्जांपल बता सकता हूं आपको, जैसे कि एलेक्सा। तो आपने देखा होगा दोस्तों, अगर आप एलेक्सा को कुछ कहते हैं तो एलेक्सा वापस आपको रेस्पॉन्स करती है बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई ह्यूमन से हम लोग बात कर रहे हैं। इसी टाइप से दोस्तों बहुत सारी मशीन्स आपने देख रखी होंगी, ठीक है, जिसमें अगर हम लोग अपने कुछ कमांड देते तो वो वापस अपने को उसके अकॉर्डिंग कुछ रेस्पॉन्स देती है। ऐसे ही मैं अगर आपसे और भी कहूँ तो आपने देखे होंगे कुछ अपने पास लाइट्स वगैरह होती है, तो अपन जब जा रहे होंगे तो वो ऑटोमेटिक ऑन होती है, वापस बंद हो जाती है। तो सेंसर बेस्ड मशीन्स आपके पास होती है। तो ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जो अपन क्या कह सकते हैं, उनको एआई यानी कि उस मशीन के अंदर जो है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज किया गया, उसमें एक इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर दोस्तों आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये जो भी वेबसाइट्स है, जो भी ऐप अगर आप यूज करते हैं, इसके अलावा स्नैपचैट वगैरह भी, तो दोस्तों इन सभी के अंदर अपन एआई को देखते हैं। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं एक सिंपल सी डेफिनेशन क्या हो सकती है आपके पास एआई को लेकर के। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, एआई बेसिकली रेफर टू द एबिलिटी ऑफ अ मशीन और अ कंप्यूटर प्रोग्राम टू थिंक एंड लर्न, यानी कि वो मशीन या वो कंप्यूटर जो कि सोच सकता है, समझ सकता है, कुछ सीख सकता है, उस मशीन को अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बेसिकली कह सकते हैं उस मशीन में जो ये क्षमता आती है, उसमें जो एबिलिटी आती है सोचने समझने की, उस मशीन के अंदर अपन ने क्या डाल रखा है, एआई डाल रखा है। तो सिंपल से लैंग्वेज है। इसके अलावा अगर अपन बोले तो एआई मेक इट पॉसिबल फॉर मशीन टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो देखिए अपन ने देखते हैं, जैसे अगर मैं आपको एलेक्सा का ही एग्जांपल अगर लेकर के बोलता हूं, अगर आपने एक बार अपना नाम एलेक्सा को बता रखा है, वापस कभी आप पूछ के देखिए एलेक्सा मेरा नाम क्या है, तो वो आपको आपका नाम बता देगी, क्योंकि वो बेसिकली आपकी आवाज को पहचान पा रही है, समझ पा रही है। इसके साथ साथ अगर अपन देखें तो वो मशीन ने जो सीखा कैसे, उसको कैसे पता आपका नाम क्या है, तो पिछली बार आपने जब उसको बताया था तो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे उसने उस चीज को अपने पास स्टोर कर रखा, उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लिया, और उसी इंफॉर्मेशन के बेस पे वो मशीन जो है वो आपको आउटपुट दे देती है। इसी टाइप से क्या कह रहे हैं, एआई मेक इट पॉसिबल फॉर मशीन्स टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, एडजस्ट टू न्यू इनपुट्स एंड परफॉर्म ह्यूमन लाइक टास्क। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे ह्यूमन काम करते हैं उसी तरीके से मशीन काम करती है। इन सिंपल वर्ड्स, फील्ड ऑफ एआई रिवॉल्व्स अराउंड कह सकते हैं ब्रिंगिंग आउट टेक्नोलॉजी दैट हेल्प बिल्ड मशीन्स दैट कैन थिंक, एक्ट एंड लर्न लाइक ह्यूमंस। तो ह्यूमन की मिमिक करती है, जिस तरीके से ह्यूमन सोचता है, ह्यूमन जिस तरीके से एक्टिविटी करता है, ह्यूमन जिस तरीके से सीखता है, उसी तरीके से मशीन भी उस चीज को सीखती है, समझती है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो क्या है, अपने पास एक टाइप से एआई है।
अब अगर अपन बात करें एआई के बारे में, तो एन एआई बेस्ड प्रोग्राम एंड टेक्नोलॉजी शुड ब्रिंग आउट दिस थिंग्स। तो क्या क्या लेकर के आती है? फर्स्टली इट शुड बी एबल टू मिमिक ह्यूमन, ठीक है। तो यानी अपन क्या कह सकते हैं, जिस तरीके से हम लोग काम करते हैं, ह्यूमन काम करते हैं, तो उनकी मिमिक करने की ये कॉपी करती है, कह सकते हैं अपने जो बिहेवियर है या अपने जो भी थॉट्स हैं, जो भी है ना, तो उन सभी को जो है वो मिमिक करने की कॉपी करती है। इसी टाइप से दोस्तों कह सकते हैं सेकेंडली इट शुड एक्ट इन अ ह्यूमन लाइक वे, इंटेलिजेंस, रिलेशंस एंड एथिकल्स। तो जो अपने एथिकल्स हैं, अपने जो इंटेलिजेंस है, उसके अपने जो रिलेशंस हैं, ठीक है, उनको ये क्या करती है, बिल्कुल उसी तरीके से काम करती है। तो वही वाली बात आ गई कि अपने को मिमिक करने की कॉपी करती है। इसी टाइप से आप यहां देख रहे होंगे दोस्तों, एक रोबोट है अपने पास में, ठीक है। तो ये एक टाइप की मशीन है, बिल्कुल आपसे बात कर सकती है। जिस तरीके से आप नॉर्मल किसी पर्सन से बात करते हैं, ये रोबोट भी बात कर सकता है। तो यहाँ इस मशीन के अंदर, इस रोबोट के अंदर क्या डाली गया है दोस्तों, आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कह सकते हैं दस मॉडर्न एआई जो मशीन्स हैं आपके पास आर डिजाइंड एंड प्रोग्राम्ड टू, किसके लिए? वर्क विद मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन। तो यानी कि आपकी जो ह्यूमन इंटरवेंशन है उसको कम से कम अपन वहां पर यूज करें, ठीक है। इसी तरीके से कह सकते हैं क्रिएट एंड अपडेट नॉलेज बेस विच कीप अपडेटिंग। तो ये यहाँ पर जो अपन प्रोग्राम बना रहे हैं या जो अपन एआई मशीन्स क्रिएट कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, अपने अलग अलग टाइम पर अपने आप को अपडेट भी करती रहती है। इसी तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो मशीन है वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे भी, पास्ट मिस्टेक के बेस पे भी अपने डिसीजंस ले सकती है और उसका जो भी आउटपुट है वो आपको दे सकती है। इसी तरीके से अगर अपन बात करें कि एक आज के टाइम पे एक सबसे फेमस जो आपके पास में ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं, ठीक है, जिसका नाम क्या है? सोफिया। ये इतना कह सकते हैं फेमस है तो क्योंकि इसको जो है सऊदी अरेबिया ने दोस्तों सिटीजनशिप भी दे रखी है, ठीक है। तो ऐसे कुछ एक अपन एग्जांपल्स आगे और भी डिस्कस करेंगे जब अपन रोबोट्स के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। इसी टाइप से कह सकते हैं कि कुछ कॉमन एग्जांपल्स है एआई के आज, जैसे कि पर्सनल असिस्टेंट। आपके मोबाइल में भी आप देखते हैं दोस्तों बहुत सारे अपने पास पर्सनल असिस्टेंट होते हैं, जैसे गूगल का हो गया, या आप कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट का हो गया, या आपके पास सीरी है, या और भी दूसरे बहुत सारे पर्सनल असिस्टेंट होते हैं। आजकल आप देखते होंगे चैट बोट आता है, वीडियो बोट आता है आपके पास में, या ऑडियो बोट आता है आपके पास। जब आप कुछ कहते हैं तो सामने से रेस्पॉन्स भी होता है। जैसे बैंक की अगर वेबसाइट्स के बारे में बात करें तो आप जो कहते हैं उसको बोल करके वो सामने वापस बोल करके आपको रेस्पॉन्स भी दे सकती है मशीन्स, ठीक है। इसी टाइप से जैसे अपन सीरी कह सकते हैं या अपन एलेक्सा भी कह सकते हैं, सब क्या आपके पास पर्सनल असिस्टेंट है। इसी टाइप से स्मार्ट होम डिवाइसेस कह सकते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस आपके घर में जो आप यूज़ करते हैं, चाहे वो स्मार्ट कैमरा हो, चाहे वो स्मार्ट हब हो आपके पास में, या दोस्तों आपके पास में स्मार्ट जो है वो स्मोक डिटेक्टर हो, या ऐसे कोई भी मशीन्स, वो सारी की सारी एआई बेस्ड आपके पास होती है। तो अपन उसको आज यूज़ कर रहे हैं। इसी टाइप से सेल्फ ड्राइविंग कार है दोस्तों, बहुत सारी कंपनीज जो है आज सेल्फ ड्राइविंग कार की कह सकते हैं कि इसमें जो है वो बहुत कुछ काम कर रही है। जैसे टेस्ला कंपनी ने तो अपनी लॉन्च भी कर दी, इसके अलावा भी और भी खूब सारी कंपनीज हैं जो इस मशीन कह सकते हैं कि सेल्फ ड्राइविंग के ऊपर जो है वो काम कर रही है, मतलब ड्राइवरलेस कार बनाने की कोशिश कर रही है, और 2-3 कंपनी ने तो लॉन्च भी कर दी है। इसी टाइप से अपन कह सकते हैं ऑनलाइन गेम्स, जो भी आप ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, आजकल देखते होंगे आप टीवी पे बहुत सारे ऐड वगैरह आते हैं। तो दोस्तों आपकी साइड से आप खेल रहे हैं, सामने वाले की साइड से कौन खेल रहा है? वहां कोई मशीन, कोई कंप्यूटर खेल रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, कुछ एग्जांपल्स थे। इसी तरीके से कह सकते हैं एआई बेस्ड टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स क्या क्या अपने पास चल रहे हैं। तो एक नाम आता है दोस्तों एक्सआर, ठीक है। एक्सआर की फुल फॉर्म याद रखिएगा, एक्सटेंडेड रियलिटी। 3 टाइप की रियलिटी अपन डिस्कस करेंगे, जिसमें एक आएगा दोस्तों वीआर, एक आएगा आपके पास एआर, और एक आपके पास आएगा एमआर। तो एआर क्या हो जाता है दोस्तों? ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी का मतलब क्या? जो अपन स्नैपचैट वगैरह जो यूज करते हैं, जिसमें किसी के फेस के पे अगर अपन देखें तो उसके मुंह पे जो है आपने बंदर जैसा मुंह लगा दिया, या उसके बाल आपने उड़ा दिए, कई बार आप करते होंगे अपने दोस्तों के साथ। तो या फिल्टर, जिसको अपन सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं, वो आप यूज करते हैं, तो वो क्या हो गया? एआर। इसी टाइप से दोस्तों आपके पास एक वीआर भी होता है। वीआर में क्या करते हैं अपन? एक हेडसेट लगाते हैं, या उसको हेलमेट भी कहते हैं। तो आप वीआर हेलमेट या वीआर हेडसेट लगाते हैं, 360 डिग्री व्यू मिलता है, तो एक वर्चुअल रियलिटी आपको फील कराता है। और इन दोनों का जो मिक्सचर होता है उसको अपन क्या बोल देते हैं? एमआर, यानी कि मिक्स्ड रियलिटी। तो इसी को अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन यहाँ पर एक्सआर क्या है। तो एक्सआर जो है वो एक अम्ब्रेला टर्म है, मतलब इसके अंदर आप इन सभी चीजों को कह सकते हैं कि एआर को, या आप वीआर एमआर, इन सब का एक मिक्सचर है आपके पास, ये कह सकते हैं।
ठीक है। तो एक्सटेंडेड रियलिटी इज एन अम्ब्रेला टर्म दैट कवर्स ऑल ऑफ द वेरियस टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो जितने भी टेक्नोलॉजीज अपन देखेंगे इसमें उन सभी को एक साथ बाइंड करके रखता है, दैट इनहेंस आवर सेंसेस एंड गिव्स अस इमर्सिव एक्सपीरियंस। इट इंक्लूड्स टेक्नोलॉजीज, कौन कौन सी है, VR है, AR है और MR है। तो इनकी फुल फॉर्म दोस्तों आप याद रखिएगा, VR क्या है, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी, ठीक है। एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप एक इमेज देख पा रहे होंगे, एक लड़की ने अपने आंखों के आगे जो एक हेडसेट लगा रखा है। तो ये क्या काम करता है दोस्तों, इसमें 360 आपको व्यू भी मिलता है, 3D साउंड भी आपको मिलता है, और ये अलग अलग जो है इनके जो वर्जन्स अपन कह सकते हैं, अगर आप खरीदने जाएं तो ये आपको अलग अलग कह सकते हैं कि कैपेबिलिटी वाले आपको देखने को मिलेंगे। कुछ सस्ते भी मिल जाएंगे, कुछ आपको महंगे और उससे भी महंगे आपको देखने को मिल सकते हैं। उनमें क्या होता है, जैसे अपन देखते हैं मूवीज देखने जाते हैं दोस्तों, कई बार आप 3D मूवीज देखते हैं, कई बार आपने सुना होगा, कई बार मॉल्स में जाकर के 5D 7D 9D, तो ये क्या है, आपके सेंसेस को और इंक्रीज करते हैं ना, यानी कि आपकी जो क्वालिटी कह सकते हैं कि जो एक्सपीरियंस होता है मूवी को देखने का उसको और इनहेंस करते हैं। जैसे दोस्तों अगर मैं आपसे बात कहूं, मैंने एक बार एक मूवी देखी जिसके अंदर जहां मैं बैठा वो चेयर हिल रही है, ठीक है, और वो 360 डिग्री पर था, मतलब मैं घूम करके अगर देख रहा हूं तो वहां पर मेरे को चारों साइड में जो है वैसा ही व्यू, ऊपर नीचे आगे पीछे बिल्कुल व्यू मिल रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ हेडसेट लगा रखा था। इसके साथ साथ दोस्तों सेंसेस और बढ़ाने के लिए अपन देखते हैं कुछ चीजों की स्मेल आती है आपको, मतलब पानी जैसा लग रहा है तो पानी की बौछारें भी आपके ऊपर गिरती है। तो ये सब आपके पास में क्या होते हैं, यहाँ पर आपके सेंसेस को इंक्रीज किए जा सकते हैं, या कह सकते हैं उनकी कैपेबिलिटी, उनकी एबिलिटी को और एनहेंस करने के लिए अपन यहाँ इनको VR को यूज करते हैं। तो है क्या VR? द डेफिनेशन ऑफ VR इज नियर रियलिटी, मतलब रियलिटी के बिल्कुल आप पास है, एक्चुअल में है नहीं लेकिन आपको फील करा देगा, ठीक है। इट इज अ काइंड ऑफ रियलिटी इम्यूलेशन, द ह्यूमन ब्रेन वर्क्स ऑन सेंसेस। तो ह्यूमन जो ब्रेन है वो अपने पास सेंसेस पे काम करता है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सेंसेस, बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेंस हो सकते हैं आपके पास में। सम ऑफ देम आर वॉइस, साउंड, स्मेल, टच, साइट, ये सारे के सारे जो है अपन सेंस है, इसके बेस पे अपन कोई डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। एवरीथिंग अ ह्यूमन ब्रेन अंडरस्टैंड एंड नोज इज ड्यू टू सेंसरी इंफॉर्मेशन। तो अपन सेंसरी इंफॉर्मेशन के बेस पर कुछ चीजों को समझते हैं। जैसे अगर आप घर में कभी जाते हैं तो आपको खाने पीने की खुशबू आती है, तो आप दूर से बिना देखे ही आप बता देते, कई बार आप देख करके बताते, कई बार आप स्मेल से बताते हैं, कई बार आप किसी की आवाज सुन के बता सकते हैं कौन बोल रहा है। तो ये सब क्या है आपके पास में, आपके कह सकते हैं कि जो सेंसरी है, जो आपके पास में सेंसेस जो आपके पास है, उसके बेस पे आप ये डिसीजन ले लेते हैं। इसी टाइप से बात करते हैं, वर्चुअल रियलिटी इज एन एक्सपीरियंस ऑफ फीलिंग समथिंग एज रियल विच इज नॉट इन रियलिटी, जो एक्चुअल में नहीं है बट आपको फील करा देता है। ओके, इसके बाद अपन बात करते हैं VR के बाद ऑगमेंटेड रियलिटी। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर एक इमेज है और उसके अंदर आप देख रहे होंगे एक ऑब्जेक्ट है जो शायद डांस कर रहा है। तो इस टाइप से अगर आप देखते हैं बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे इमेजेस, GIF आप देखते हैं, तो होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर ऑगमेंटेड रियलिटी है। आप यहाँ पर स्नैपचैट, अगर मैं आपसे बात करूँ सबसे सिंपल अगर है, मोबाइल में इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है मोबाइल एप्लीकेशंस में, तो स्नैपचैट आप यहाँ पर उसका एक एग्जांपल देख सकते हैं। क्या हो गया दोस्तों, ऑगमेंटेड रियलिटी इज एन एनहेंस्ड वर्जन ऑफ द रियल फिजिकल वर्ल्ड, मतलब जो आपके सामने फिजिकल वर्ल्ड दिख रहा है उसको और एनहेंस अगर आप करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, AR, ठीक है। दैट इज अचीव्ड थ्रू द यूज ऑफ डिजिटल विजुअल एलिमेंट्स, साउंड और अदर सेंसरी, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं यहाँ पर टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आप अपने इस एक्सपीरियंस को और एनहेंस कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आपने बहुत सारे गेम्स वगैरह भी देखे होंगे, जैसे एक पॉकीमोन गेम है, तो उसमें भी आपने देखा होगा रियल वर्ल्ड भी आपको दिख रहा है और साथ में उसके अंदर आप जो है वो कुछ ऑब्जेक्ट्स भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं आजकल मोबाइल कंप्यूटिंग और बिजनेस एप्लीकेशन में इसको मोस्टली यूज किया जाता है। एक कॉमन एग्जांपल बता सकता हूं दोस्तों, आप बहुत सारे ऐसी कह सकते हैं कि इंटीरियर डेकोरेशंस वाली ऐप को यूज करते हैं। आप अपने घर की एक फोटो क्लिक करके डालिए, एक रूम की फोटो डालिए, कहां पर क्या होना चाहिए, वॉल का कलर क्या होना चाहिए, सोफा कहां पर होना चाहिए, कहां पर आपको दूसरी चीजें रखनी है, वो सब ऑटोमेटिक सेट करके आपको बिल्कुल वैसा ही महसूस कराएगा जैसे सच में आपके घर की एक फोटो है। तो ओरिजिनल फोटो नहीं होती, लेकिन आपने सिर्फ अपने एक ऐसी एक फोटो डाल रखी है अपने घर की, अपने रूम की, कहीं की भी, और उसको वो इंटीरियर डेकोरेशंस के थ्रू उसको अच्छे से दिखाया जाता है। तो वो क्या है आपके पास एक एग्जांपल ऑगमेंटेड रियलिटी का। इसी के साथ दोस्तों एक नाम आता है
मिक्स्ड रियलिटी। मिक्स्ड रियलिटी क्या होता है दोस्तों? दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, मतलब एक्चुअल में कुछ है नहीं। आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी दोस्तों, वहां वो ऐसे ही हवा में ऐसी कुछ चीजें कर रहे होते हैं, तो बैकग्राउंड में कुछ चीजें होती है, मतलब वो फिजिकल रियल वर्ल्ड भी होता है, फिजिकल एक वर्ल्ड है, और साथ साथ में उसके अंदर वीआर भी है, मतलब उसी दुनिया के अंदर वो कुछ और नई चीजों को भी ऐड करते हैं। तो ये क्या कहलाता है आपके पास? मिक्स्ड रियलिटी। क्या होता है? द नेम सजेस्टेड द मिक्स्ड रियलिटी इज समथिंग दैट हैज फीचर ऑफ बोथ ऑगमेंटेड, जो भी आपके पास ऑगमेंटेड है, और वर्चुअल रियलिटी, इन दोनों का एक मिक्सचर आपके पास होता है। ओके, इसी टाइप से दोस्तों अपन बात करते हैं मशीन लर्निंग। अब देखिए एक एक करके अपन अलग अलग टेक्नोलॉजी को देखते जा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो याद रखिएगा इसको लाइक जरूर करना है आपको, और हो सके तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इस वीडियो को जो है वो आप शेयर कर सकते हैं। तो लाइक करना है, आपको शेयर करना है, और चैनल तो शायद आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। ओके, मशीन लर्निंग के बारे में बात करते हैं। तो मशीन लर्निंग क्या होती है दोस्तों? मशीन लर्निंग का मतलब है, ये भी आपके पास कह सकते हैं एआई का एक सबसेट है। इसमें क्या होता है, मशीन जो है अपने पास्ट एक्सपीरियंस से और अच्छे से कुछ सीख सकती है, या कह सकते हैं कि इसमें ऐसी कोडिंग, ऐसी प्रोग्रामिंग की जाती है कि मशीन्स जो है वो खुद अपने लेवल पे डिसीजंस ले सकती है, ठीक है। तो a subset of AI, machine learning is the area of computational science that focuses on analyzing and interpreting pattern and structure in data to enable learning, reasoning and decision making outside of human interaction। तो कह सकते हैं कि ह्यूमन के बिना भी ये मशीन्स जो हैं वो खुद जो डिसीजंस ले लेती है, उसको अपन यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? मशीन लर्निंग, ठीक है। डेटा के बेस पे लेती है मोस्टली। इसी टाइप से अगर अपन इसकी कुछ एग्जांपल देखें तो हेल्थ केयर और मेडिकल डायग्नोसिस में अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ में दोस्तों फेस डिटेक्शंस में भी अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपन कह सकते हैं कम्यूट प्रिडिक्शन अपने पास जो होता है ना, प्रिडिक्शंस को कम्यूट करना, तो उसमें अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ एग्रीकल्चर में भी अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल है, स्मार्ट असिस्टेंट, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ अगर अपन बात करें कि भाई मशीन लर्निंग जो है वो काम किस तरीके से करता है, हाउ एमएल वर्क्स कैसे होता है इनका, तो कह सकते हैं कि थ्रू स्पेसिफिक डेटा इनपुट, जो आपने डेटा इनपुट करा है, जो कि ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है या उसके ऊपर टेस्टिंग चल रही है, तो वो जो डेटा आप इनपुट करवाते हो, उस डेटा के बेस पे दोस्तों ये कुछ डिसीजंस लेता है, और वो फिर किस तरीके से आपके सामने आउटपुट ला करके रखता है। तो सिंपल सा यही है कि मशीन लर्निंग वर्क्स थ्रू स्पेसिफिक डेटा इनपुट, जो भी आपने करा है, स्पेसिफिक एल्गोरिदम एंड सर्टेन कमांड्स, कुछ मॉडल्स होते हैं, इनपुट आपका डेटा होता है, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक एल्गोरिदम्स होती है जिसके बेस पे काम करता है। द कंप्यूटर इज अनेबल टू लर्न, टू आइडेंटिफाई सर्टेन पैटर्न एंड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, ठीक है। तो ये समझने की कोशिश करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल कहता है एलेक्सा, तो एलेक्सा में भी क्या है दोस्तों? एमएल है, मतलब एआई तो है ही है। एआई का एक सबसेट आपके पास क्या होता है? मशीन लर्निंग। आपने जो इंस्ट्रक्शंस दिए उसको हमेशा वो याद रख सकता है, और उसके बेस पे वो आगे काम भी कर सकता है, ठीक है। विद कह सकते हैं रिपीटेड सच थिंग्स, सच ट्रेनिंग्स एंड फीडबैक, द सिस्टम इवॉल्व्स एंड लर्न टू मेक प्रेडिक्शंस, जिसके बेस पे मशीन जो है कुछ प्रेडिक्ट कर सकती है, प्रेडिक्शंस कर सकती है, और आपके सामने कुछ रिजल्ट दे सकती है। उसके लिए याद रखिएगा दोस्तों, आपका डेटा जो है वो एकदम करेक्ट होना चाहिए। इसके साथ साथ मशीन लर्निंग के बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो एनएलपी क्या होता है? एनएलपी मतलब जिस तरीके से हम लोग बोलते हैं, जैसे अगर अपन देखें तो दोस्तों आप यूट्यूब पे बोलते हैं, स्मार्ट टीवी पे जो आप बोलते हैं वैसा आप सर्च कर लेते हैं, गूगल पे भी देखते होंगे, बोलने से सब कुछ होगा, तो आप जब बोलते हैं तो ऑटोमेटिक टाइप हो जाता है। एलेक्सा को जब आप बोलते हैं तो एलेक्सा आपकी आवाज़ को समझती है। तो कई बार क्या होता है, मशीन आपकी आवाज़ को समझती है, आपके लिखे हुए कैरेक्टर्स को समझ सकती है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या व्हाट्सएप में जब आप टाइप करते हो तो दोस्तों कई बार आपको वर्ड सजेस्ट किया जाता है, आपने कोई वर्ड गलत लिख दिया तो उसको ऑटोमेटिक करेक्ट करता है। इसका मतलब क्या है कि वो मशीन जो है वो एक नेचुरल लैंग्वेज को समझती है और फिर उसको ही प्रोसेस करती है। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है क्या? What is NLP? तो कह सकते हैं NLP इज आर्टिफिशियली एंड, ठीक है, तो ये क्या हो गया? आर्टिफिशियली एंड इंटेलिजेंस है आपके पास, एक टेक्नोलॉजी है आपके पास NLP, जिसमें क्या होता है, जो कि दैट हेल्प कंप्यूटर्स, ठीक है, किसके लिए हेल्प करता है? अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड मैनिपुलेट ह्यूमन लैंग्वेज, जो कि ह्यूमन की लैंग्वेज को समझता है, उसको इंटरप्रेट कर सकता है और मैनिपुलेट कर सकता है, उसको प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर अपन बात करें, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि अगर आप व्हाट्सएप पे बोलें और आपके कंटेंट टाइप हो जाते हैं, आपने देखा होगा कि अभी होगा, मैं कई बार जब अपने नोट्स बना रहा होता हूँ तो मैं व्हाट्सएप को ऑन करता हूँ और उसके अंदर माइक वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, मैं जो बोल रहा होता हूँ वो साथ में उसमें ऑटोमेटिक टाइप होता रहता है। तो ये आपके पास एक अच्छा फीचर है
है NLP का। इसी टाइप से दोस्तों और भी बहुत सारे आपके पास एग्जांपल्स NLP के हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं सिरी, है ना, तो सिरी जो है आपके पास में एक एग्जांपल है आपके पास, ठीक है, NLP का। इसी टाइप से आप दूसरे किसी भी एंड्रॉयड में या मोबाइल में, कंप्यूटर में, कहीं पर भी अगर आप देखें तो आपको एक जो है वो एक वर्चुअल असिस्टेंट भी आपको मिलता है, वो भी जो है NLP को समझता है। तो कुछ एक एग्जांपल है, जैसे स्पेलिंग चेक है आपके पास, ऑटो कंप्लीट एक ऑप्शन आ जाता है, वॉइस टेक्स्ट मैसेजिंग यानी कि स्पीच टू टेक्स्ट, जैसे मैं व्हाट्सएप के लिए एग्जांपल आपको दे रहा था, जब मैं बोलता हूं तो वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी टाइप से ऑडियो आउटपुट बाय कंप्यूटर्स, यानी कि अपन जब कुछ लिखा हुआ होता है तो वो पढ़ करके सुनाते हैं। जैसे कि आपने गूगल देखा होगा, गूगल पे कोई वर्ड लिखते हैं आप तो वो बोल करके आपको वापस बता देता है, ठीक है, तो वो आपके पास क्या, टेक्स्ट टू स्पीच। इसी टाइप से दोस्तों स्पैम मेल फिल्टर आपके पास होता है, जैसे कि अपन जानते हैं कि ट्रू कॉलर है या और भी ऐसे बहुत सारे ईमेल्स वगैरह जो सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं, वहां पर कौन सा कह सकते हैं कि जो कॉल आपके पास आ रहा है, मैसेज आपके पास आ रहा है, ईमेल आपके पास आ रहा है, ये रियल है या फेक है या जंक ईमेल है या अनवांटेड ईमेल्स, उसको स्पैम बनाने का काम, ये सारे की सारी चीजें क्या आपके पास NLP के कुछ एग्जांपल्स होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, ठीक है, रिलेटेड कीवर्ड्स। जैसे अगर आप दोस्तों गूगल पे सर्च करते हैं, एक वर्ड अगर आप लिखते हैं, सपोज कि आप कोई भी एक वर्ड लिखते हैं, सपोज आपने जो वर्ड लिखा वो वाला वर्ड से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स या कुछ वेबसाइट्स का कंटेंट आपको दिखा देगा, या फिर उस वर्ड से रिलेटेड कुछ और भी वर्ड्स होते हैं। जैसे अगर मैं एक गाने का अगर लिखूं तो दोस्तों उस गाने का जो भी सिंगर था, उस सॉन्ग्स का जो भी सिंगर है, उस सॉन्ग्स के दूसरे और भी आपके पास जो उसी सिंगर के और सॉन्ग्स है वो आपको दिखा सकता है, या हो सकता है उस मूवी से रिलेटेड कुछ और आपको जो है वो सॉन्ग्स दिखा सकता है, या जैसी आप म्यूजिक सुन रहे, लाइक कव्वाली है या सूफी है या सॉफ्ट म्यूजिक है, जो भी है उससे रिलेटेड कुछ और म्यूजिक भी आपको सजेस्ट करता है। तो ये सारे के सारे किसके एग्जांपल हो जाते हैं आपके पास NLP के। इसके साथ साथ मशीन ट्रांसलेशन भी होता है, आप जो बोल रहे होते हैं या आप जो लिख रहे होते हैं, जैसे गूगल पे क्या होता है, आप हिंदी में लिखिए उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाएगा, इंग्लिश में लिख दें आप हिंदी में कन्वर्ट किया जाएगा। तो जैसे गूगल ट्रांसलेटर आपके पास होता है, तो वो भी किसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, NLP का। इसी तरीके से दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखने वाले हैं। अगर दोस्तों आपके माइंड में कहीं कुछ डाउट भी आता है तो दोस्तों आप बिल्कुल मुझे बता सकते हैं। एक तो आपको मैं बता चुका हूं कई बार, हर वीडियो के लास्ट में जैसे मैं आपको बताता हूं कि यहाँ मेरे पास जो है वो कह सकते हैं व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां से आप जुड़ना चाहें दोस्तों जुड़िए, मैसेज आप डालिए, जो भी डाउट है आपके, मैं आपके सारे के सारे डाउट जो है वो दूर करने की पूरी से पूरी कोशिश करता रहूंगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं अपन अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।